इस मक्कार को हमारे नजरों से दूर कर दो और ले जाओ कैद खाने में डाल दो। कल 10 बजे इसका कत्ल होगा। 10 बजे कत्ल होगा। इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे कमीने को। ले जाओ मंत्री जी। मंत्री अमर सिंह महाराज लीडर सिंह को फौरन दरबार में हाजिर करो। इसी वक्त ए मुंशी जी बंद कर दिया। एक काम और करो, सेनापति लीडर सिंह को तत्काल दरबार में हाजिर करो इसी वक्त। श्री महाराज का देश। सेनापति साहब दरबारे अदालत। दरबारे अदालत जय हिंद। क्या बात है, इतनी जोर आवाज लगा रहा है? श्री महाराज जी रात दरबार में आपको बुलावा है। महाराज जी चलो मैं चल रहा हूँ। चलो आइए। खुश रहो। कहिए महाराज, दास को दरबार में क्यों याद किया गया है? हम बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे लीडर सिंह। दालपाल जी साहब, दरबार में 4 लोग हो। हम इस दरबार में 4 लोग हैं। और आज हम 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल दरबार में करेंगे और हमारे सवालों का जवाब वही देगा हम जिससे सवाल करेंगे। साहब ये ठीक है, आपने पहले ही आगाह कर दिया। ठीक है, आप सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने का उत्तराधिकारी वही होगा आप जिससे सवाल करेंगे। लीडर सिंह महाराज आज हम सवाल तुमसे करेंगे। अवश्य महाराज, सवाल करिए। अगर आपके सवालों का जवाब देने काबिल हूँ तो अवश्य दूंगा। सवाल करिए। सुनो पहला सवाल, एक चोर की सजा क्या होती है? एक चोर की सजा होती है, चोर को जेल में डाल दिया जाए। और दूसरा सवाल है, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसकी सजा क्या होती है? महाराज हमारे राज्य में किसी ने किसी का कत्ल किया है तो सरे दरबार बुलाया जाए और पकड़ गर्दन उड़ाई जाए। तीसरा सवाल है, अगर किसी ने किसी नारी की इज्जत लूटा है तो उसकी सजा क्या होती है? महाराज उसका भी जवाब दूंगा। 2 जवाब। अगर हमारे राज्य में अमीर हो या गरीब हो, किसी ने इज्जत पे हमला किया है, क्या बुरी निगाह डाली है, तो उस गद्दार की दोनों आंखें फोड़ दिया जाए। इसके बाद दोनों हाथ काट कर देश के बाहर निकाल दिया जाए। लीडर सिंह हम ऐसे नहीं मानेंगे। जाओ दरबार
एक लोटे में गंगा जल लेकर आओ। गंगा जल? हाँ, आज दरबार में गंगा जल? लीडर सिंह के हाथ में दो। ये लो, ये गंगा जल है और इसे आप अपने हाथ में संभालें। लो, महाराज जी का लीडर सिंह, महाराज, इस लोटे में क्या है? इसमें तो गंगा जल है महाराज। गंगा माँ को मानते हो? अवश्य, मैं ही नहीं पूरा देश गंगा माँ को मानता है महाराज। लीडर सिंह, हाँ, अगर तुम गंगा माँ को मानते हो तो सुनो, आज हमारी बेटा राजकुमार किशोर का कत्ल हो गया। अफसोस। और वो हमारे बेटे का कातिल, हमारी बेटी की इज्जत से खेलने वाला कातिल, वो कातिल हमारे कैद खाने में। महाराज, राजकुमार का कत्ल करने वाला, हाँ, राजकुमारी का इज्जत से खेलने वाला, मैं गंगा माँ की कसम खाता हूँ हाँ, और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो कैदी मेरे हाथों से मारा जाएगा महाराज। लोटा ले लो और जाओ उस कैदी को लाकर सामने हाजिर करो। मुड़ के देखो लीडर सिंह, अरे कैदी तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन? पिताजी आप? पुत्र कमलेश। लीडर सिंह, घबराओ नहीं, खड़े हो जाओ। अरे इतना ही नहीं, अभी और तुम्हें कुछ करना है, क्योंकि कसम खाया है। खड़े हो जाओ। महाराज, हाँ, कहो लीडर सिंह। मैं कैदी से अकेले में बातें करना चाहता हूँ महाराज। महाराज जी, हाँ मंत्री जी। सेनापति लीडर सिंह ने सरे दरबार प्रतिज्ञा किया और कसम खाया कि राजकुमार किशोर का कत्ल करने वाला और राजकुमारी कृष्णवती की इज्जत लूटने वाला वो कातिल मेरे हाथ से मारा जाएगा। हाँ, और वो कातिल कौन निकला? सेनापति लीडर सिंह का बेटा कमलेश। हाँ, और अब सेनापति का कहना है कि मैं कातिल से अकेले में बात करना चाहता हूं। हो सकता है महाराज कि अपने बेटे के माया मोह के जाल में फंसकर कातिल को कहीं छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते तो कहीं इस देश से निकाल भी सकते हैं। हाँ। इसलिए सेनापति का कहना है कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। अरे महाराज, ये अकेले मिलने की बात करते हैं। अगर इसी जगह कहीं ये मेरा बेटा होता और आपके बेटे का खून किया, आपकी बेटी की इज्जत लूटा, तो इसी दरबार में खड़े खड़े इसका तलवार से मैं सर उड़ा देता। और ये सेनापति अकेले मिलने की बात करते हैं। महाराज, खून आपके बेटे का हुआ है, इसमें सेनापति लीडर सिंह की चाल है। कैसी चाल है? चाल ये है, जिस वक्त आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णवती इजाजत लेने के लिए दरबार आई, उसी वक्त हमने कहा महाराज मुझे आज्ञा दो। सेनापति ने बड़े चौक से कहा कि नहीं मंत्री जी, तुम नहीं जा सकते हो। जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हमारी फौज जा सकती है, क्योंकि फौज के सिर पे सालार है। अगर उस वक्त मैं गया होता महाराज, तो ना आपके बेटे का खून होता, ना तो आपकी बेटी की इज्जत लूटी जाती। इसने
सेनापति ने बहुत बढ़िया दिल दिमाग लगाया है कि अगर मेरा बेटा वहां जाएगा नासिक तो वहीं राजकुमार किशोर का कत्ल कर देगा, इसलिए कि हाँ महाराज ने मेरे बेटे को अपना बेटा माना, सारे दरबार साहिबत पहनाया। जब राजकुमार किशोर का कत्ल हो जाएगा तो महाराज के न रहने के बाद मेरा बेटा इस चंदनगर का राजा बन के राज करेगा। खून आपके बेटे का कमलेश ने किया है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सेनापति निडर सिंह को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अगर निडर सिंह को इस रियासत का लालच था तो ये हरामखोर मुझसे कहता, लेकिन महाराज खुशी खुशी देते कहाँ, इसीलिए तो आपके बेटे को खून करवा दिया सेना। जब इसे मैं अपना बेटा बनाया था तो आधे रियासत का वारिस बना देता। इन बाप और बेटे को दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो महाराज। दरबारी इधर आओ, हम मिलने की इन्हें 5 मिनट की मोहलत देते हैं, और अगर ये हरामखोर यहां से भागने की कोशिश करें तो इन कमीनों की गोली मार देना। 5 मिनट के लिए समय है मिलने का। पुत्र कमलेश, क्या समझाया था मैंने तुझे? अरे क्या समझाया था तुझे? या मेरे भगवान, क्या होने वाला है बाप बेटे के बीच में आज? प्रभु आज क्या हो रहा, सच है या संदेह, काकी जुर्मी तुझे कहूँ या पुत्र कहूँ? पिताजी बचन बचता रहा, सुन मार दूं या छोड़ दूं, कानून बेटा दोनों में किसे मनाता? करके वफाई मिट चला। करके वफाई मिट चला, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून बेटा दोनों में किसे बनाता? अजल अजल पिता की ओर देख ले, है कसम सच सच बता खंजर की ओर देख ले। अरे क्यों आए हो मेरे पास, इस हत्यारे जुर्मी के पास क्या लेने आए हो पिताजी? मैं तेरा कत्ल करने आया हूं, क्योंकि तूने हमारी शान वफा खा कर डाली, अब भूल रहेगा ना रहेगी। अरे बहका दिया तुमको किसी ने आंखों में पर्दा डालकर, और हाथ कुछ रहेगा पिताजी बेटा अपना मार कर। साबूत जानकर हम तेरे पास आए हैं, बन मौत हकीकत तेरी जानने आए। अगर हकीकत जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। सुनो पिताजी,